ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के। प्रसंग चल रहा है, माटी को चिकनाई की चरम सीमा पर पहुंचाना है। शिल्पी ने माटी को कुचलने का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। पुस्तकें बहुत सारी आई थी, देखो कहाँ है ना, उधर दे दो जिनको चाहिए। और इधर हाथ के द्वारा ये माटी को चिकनाई की चरम सीमा पर पहुँचाने का कार्य संभव नहीं। सो पैरों के लिए, इस बात के लिए शिल्पी तैयार होता है, किंतु बता रहे हैं पेज नंबर 119, 18-19 निकाल लो, 118 नंबर पे। इधर वह माटी को कुचलने के लिए पैर ने मना कर दिया, इधर पैरों ने मना किया। इसके साथ साथ क्रमशः सारे अंग उपांग इसी पक्ष में रहे कि माटी को माथे पर पैरों से प्रहार करना उचित नहीं है। जो सबका हित करने वाली है, कल्याणकारी है, ऐसी माँ माटी के माथे पर पद प्रहार, यह तो अशांति को लाना होगा, शांति की विदाई का कार्यक्रम हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। यहाँ तक कि आँखों ने भी अपने इस कार्य के लिए असमर्थन करते हुए अपनी आँखें बंद कर ली। शिल्पी की दोनों आँखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं और द्वार बंद कर लेती हैं। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आँखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है। ये आँखें भी बहुत दूरदर्शनी हैं। थोड़े में यूँ कहूँ, शिल्पी के अंग और उपांग उत्तमांग सभी उसी पद के पथिक बने हैं जिस पद के पथिक पद बने हैं। जब पैरों ने असमर्थन किया तो इससे सभी ने इस बात के लिए, हाँ, हम माटी को कुचलने की अनुमति प्रेषित नहीं करेंगे। अब जब शिल्पी का पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया, इधर माटी सोचने लगे कि अब मेरा भविष्य क्या होगा, क्योंकि यदि पैरों से मुझे कुचला नहीं जाएगा तो चरम सीमा पर मृदुता कैसे पहुँचेगी। तो दो से माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे, उसके बीच में मौन जो खड़ा है। मौन से कौन वो बड़ा है? मौन की मौनता गौण कराता हो और गौण मौन गुनगुनाता है। जो सुने वही बड़ा है मौन से। जो मौन की भाषा को समझ ले वो मौन से भी बड़ा होता है, क्योंकि बोल की तो काया अवधि से प्रची है और ढोल की माया व परिधि से बची है। मूल की काया वो अवध, ढोल की माया वह परिधि से बची है, परंतु सुनो, पोल की छाया अवधि सीमा कहाँ। पोल माने होता है खालीपन, रिक्तपन, और ढोल क्या हो गया, जो ढोलक बजाते हैं आप लोग,
वो भी चारों तरफ परिधि से, तो वह उसकी सुरक्षा होती है, उसको बांध दिया जाता है। और बोल की काया जो हम शब्द बोल रहे हैं, इसकी भी एक सीमा होती है, आ का कैसे बनाया जाता है। किंतु जो बोल होता है, खालीपन होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और सब निधियों का, वह सब निधियों की निधि है। बोध की जायासी सदियों से शुचि है ना, माटी की ओर मौन मुड़ता है वहाँ। और मौन कैसा है? मौन में खालीपन होता है। कैसा लगता मौन में? सब खाली खाली लगता, पोल जैसा लगता है। लेकिन यह मौन सब निधियों की निधि है, सारे खजानों को देने वाला है। और इसीलिए जो सदियों से पवित्र है, मौन कभी अपवित्र नहीं होता। बोलोगे तो अपवित्रता, नहीं बोलोगे तो कायगा विकल्प। तो यहाँ पर माटी की ओर मौन मुड़ता है, मौन समान, मोम समान मौन गलता पिघलता है, और मुस्कान बड़ा मुख खुलता है उसका। किसका? मौन का। मौन भी बोलता है। मूक माटी ऐसा महाकाव्य है जिसका नाम मूक माटी है, किंतु हर पात्र यहाँ पर मौन बोलता और मौन भी बोलने लगा। मृदु मीठे मोदक सम समतामय शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। यह बात निश्चित है, जो खिसकती सरकती सरिता कहलाती है सो अस्थायी होती है, और सागर नहीं सरकता सो स्थायी होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा न सरिता रहे ना सागर। यह सरकन ही सरिता की समिति है। वो कहता है मौन कि लगता है तेरे शिल्पी के विषय में आस्था डगमगा रही है, अब मेरा क्या होगा। अरे शिल्पी ने इतने उत्साह से तुझे खोद करके लाया, पानी डाल के फुलाया, अब निश्चित ही शिल्पी तेरे जीवन को विकसित करेगा, घबरा क्यों रही। पता नहीं शिल्पी लगता है तेरी शिल्पी के प्रति भी आस्था डगमगा सी रही है। और ये बात निश्चित है, जो अस्थिर सी लग रही है, जो खिसकती सरकती है, वो नदी कहलाती है। किंतु नदी आके जाती तो सागर की ओर है ना, सागर स्थिर होता है, नदी अस्थिर होती है। किंतु नदी खिसकते खिसकते सागर की ओर जाती है, और ये नदी का सरकन ही सरिता की समिति, यानी वह नदी की एक अपने आप में एक यात्रा का वह क्रम है। यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है, और ये नदी जो अपने आप को बहते हुए देख रही है, ये उसकी प्रमिति माने ज्ञान है। प्रमाण और प्रमिति, जो ज्ञान का विषय बने वो प्रमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को। आ रही बात समझ में? आस्था छटपटाती जब तक उसको चरण नहीं मिलते। हमारे भीतर श्रद्धा है, 5 पाप दुख के कारण है हमें व्रत धारण करना, ये हमारी श्रद्धा जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वह छटपटाती है। छटपटाना चाहिए। और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। और फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। और यह भी बात ज्ञात रहे, निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक सी बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती, जो वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता जाता है। पराकाष्ठा की ओर जब प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है, तो वही तो समीचीना संस्था कहलाती है। यूँ क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई सही आस्था ही वह निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्चिदानंद संस्था सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है। माँ और मौन अपने में डूबता है। वो मौन कहता है माटी से कि जो अपने निगूढ़ मतलब आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं। आचरण कर रहे हैं लेकिन विश्वास भी तो होना चाहिए। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो हमें सुख का कारण बनेगा।
और जब आस्था होती है, और आस्था सक्रियता वाली जो आस्था होती है वो निष्ठा कहलाती है। आचरण सहित जो आस्था हो गई वो हमारी निष्ठा है, और वही निगूढ़ निष्ठा से निकली। अब जब भीतर से आस्था भी है और तत्संबंधी आचरण भी है, प्रभु पर विश्वास है और प्रभु की भक्ति या उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने लगते हैं, तो वो कहलाते ही हमारी निष्ठा। ठीक है, आस्था प्लस आचरण इज इक्वल टू निष्ठा, और निष्ठा से जब गंध निकलती है निशी गंधा सी, तो वही निष्ठा आगे जाकर के प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। अर्थात जब आचरण धारण करते तो वही आगे जाके प्राण प्रतिष्ठा अरिहंत पद को हमें वह प्राप्त करा देती है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते ना पन कल्याणा, तो किसके भाव से? आस्था, निष्ठा, और फिर वही जाके बनती है प्राण प्रतिष्ठा, जो अरिहंत पद हमें प्राप्त करा देती है। भव जन जन भविजन के मन को सहलाती है, सुहाती है। तो जब केवल ज्ञान हो जाता है तो प्रभु की दिव्य ध्वनि खिलती है, प्रत्येक व्यक्ति का मन आनंद से खिल उठता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, चलो अच्छा सुनो। और वही प्रतिष्ठा का पाठ धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो पराकाष्ठा की ओर वो प्रतिष्ठा बढ़ती है, और वो समीचीना संस्था माने जो हमें वास्तव में लक्ष्य प्राप्त करना है, ऐसे सिद्धत्व को वो प्राप्त करती हुई वही निष्ठा प्रतिष्ठा सच्चिदानंद अर्थात वो सिद्धत्व को प्राप्त कर लेती है, जो सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से लेन देन संसार के आवागमन से रहित ऐसी अव्यय शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर जाती है। आस्था, निष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा और सच्चिदानंद संस्था, ये क्रम बताते हुए सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। इतना कह के मौन अपने आप में डूब जाता है। मौन माटी को कहता है तुम अपनी श्रद्धा तो मजबूत रखो, अभी से घबराने लगी मेरा क्या होगा। अरे शरीर भले साथ नहीं दे रहा, किंतु अभी वो शिल्पी की चेतना तो अभी सशक्त है, उसका दृढ़ संकल्प है, वो तुझे घट का रूप जरूर प्रदान करेगा। जैसे आस्था सब निष्ठा में बदलती है, वह निष्ठा अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करा देती है। इतना कह के मौन चुप हो जाता है, लेकिन माटी ने सुना, वो भी कहती अरे मौन सुन ले जरा, पूरी आस्था की बात मत कर, तू आस्था से बात कर ले जरा। आस्था की बात तो कर ले, लेकिन तेरे भीतर भी कोई श्रद्धा है बदला। आस्था की बात करना और आस्था से बात करना क्या अंतर हो गया? आस्था पे प्रवचन देना और जीवन में स्वयं श्रद्धा को उतार लेना, बहुत अंतर है। यूं माटी की आस्था ने ललकारा, क्योंकि माटी को भी श्रद्धा तो थी शिल्पी पर, तात्कालिक परिस्थिति में भले भय लग रहा था। मौन को जो सम्मुख खड़ा है माटी की आस्था ललकारा, मैं पाप से मौन हूँ और तू आस्था से मौन है। पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू, आंखों की पकड़ में आशा आ सकती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है, ना आंखों से और ना आशा से। वो माटी कहती मैंने कभी पाप किया नहीं, मैं पाप से मौन हूँ, तू आस्था से मौन है। बातें भले कर रहा लेकिन मौन के पास वो आस्था नहीं है। पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू, अर्थात तुझमें पाप भरा है। आंखों की पकड़ में आशा आ सकती है, परंतु आस्था का दर्शन तो आस्था की आंखों से ही संभव है, न आंखों से न आशा से। जीव की सृष्टि व पुण्य पुण्य से रची, इस चर्म दृष्टि से नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में उतर कर आज ही है। अतः जीवन में जो भी कुछ हमें आज मिल रहा है पुण्य पाप का फल, इन आंखों से नहीं किंतु श्रद्धा से समझ में आता है कि हमने अच्छा किया इसलिए हमें अच्छा मिल रहा, और बुरा किया तो बुरा मिलेगा, अथवा जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। इस श्रद्धा की बात है, आंखों से कोई देखने में नहीं आता। बाहर आई मास्ता माटी की गहरी मति में लौटती हुई मुड़कर मौन को निहारती है।
थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आंखें, मौन को डराती हुई तुरंत उसकी लाल आंखों पर शिल्पी की नीली आंखें नीलिमा छिड़काती हैं पल भर। इधर वो माटी की आस्था को गुस्सा आ गया कि तुमने मुझे तो ऐसा कह दिया कि हमारी विश्वास है नहीं शिल्पी पर, हमें कैसे विश्वास, हमें विश्वास है, तुमको नहीं होगा विश्वास। और वो करते करते लाल लाल आंखें हो गई, किसकी, आस्था की। तो शिल्पी की नीली आंखें जो थी उसकी लाल आंखों पर नीलिमा छिड़काती है पल भर को, जिसमें वह माटी शांत हो जाती है। शिल्पी के तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया। अब देखो दो पक्ष हैं अपने पास, एक तन का पक्ष है तो दूसरा चेतन का पक्ष है। इधर शरीर का पक्ष तो हड़ताल कर दिया, अब चेतन जो आत्मा थी वो तो कोई कौमा में रहे तो भी चेतना तो उसके पास है। तो शरीर का पक्ष जब निष्क्रिय पड़ गया तो शिल्पी ने विपक्ष को याद किया। कौन सा विपक्ष, वो चेतना को याद किया और सचेत जागृत कर दिया, ये कहकर कि सुनो, तन मन वचन ये बार बार बहुबार मिले हैं, प्राप्त स्थिति पूरी कर तरलदार हो पिघले हैं। मोह मूर्ता बस इन्हें हम गले लगाए, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते। ये प्रकृति माने हो गया शरीर और पुरुष माने हो गया आत्मा। तो शरीर वचन कितने बार मिले, भाव भाव में मिले और हमेशा अपना समय पूर्ण किया और तन मन वचन सब छूट गए। फिर भी मोह के कारण हम बार बार इस शरीर को अपना मान रहे हैं और अपने गले लगाए हैं। खेद की बात है, चेतन आत्मा के साथ ये शरीर रह रहा है फिर भी कभी आत्मा का साथ नहीं देता, हमेशा पाप का ही साथ देता है। शुद्ध चेतन आत्मा को कभी ये साथ नहीं देता। सुनो, प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है ना तो रस भाग नहीं, खोका दिया है, कोरा धोखा दिया है। धोखा दिया, धोखा ही सही, यूं बार बार कह उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धो खा दिया है। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। अर्थात जो जड़ है, पुद्गल है, इससे कभी चेतन आत्मा का भला हुआ नहीं, कभी चेतन आत्मा को इस प्रकृति ने कुछ दिया नहीं, दिया भी है तो माँ धोखा दिया है। और फिर भी पामर को धोखे को रो लेता है, धो करके पुनः खा लेता है, पुनः उस पामर पुरुष प्रकृति से कुछ अपूर्व चाहने की कोशिश कर रहा है कि आज तक मुझे जिन पदार्थों से सुख नहीं मिला, अब नहीं मिला, आगे मिलेगा। और मिलता क्या है, दुख मिलता है कि सुख मिलता है। इन पुद्गल पर पदार्थों से संसार के जितने संयोग हैं उनसे दुख ज़्यादा मिला कि सुख, विचार करना, दुख ही मिला है। जितने संसाधन कम थे उतने हम ज़्यादा सुखी थे। अब जितने साधन हो गए, जितने बड़े बड़े मकान हो गए और जितने नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास आ गए, अब ये स्थिति है उनको फेंकने के लिए, कचरा फेंकने को भी जगह नहीं। ये कचरा होता ना कोई, अब ये समुद्र में फेंकने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले अपने पास जो घर में बनते थे दरवाजे वगैरह टूट जाए तो पटिया बना लो, पाटा बना लो, कछु कर लो, हमेशा काम आ जाते थे। कोयला जल के राख बन जाता था, बासन मान लो। अब यूज एंड थ्रो की संस्कृति आ गई। अब जो चीज़ आपने खरीदी अगर खराब हो गई तो आप उसका कुछ नहीं बना सकते। ये प्लाई के दरवाजे बनने लगे, प्लास्टिक के दरवाजे। अब टूटने के बाद क्या करोगे, फेंकने के सिवा कोई चारा नहीं। इसलिए आज देखो, पहले इतना कचरा नहीं होता था और यूज गिलास भी डिस्पोजल आ गए, ये आ गए, सब पियो और फेंको। लेकिन ये तो विचार करो, वो कचरा आके जाएगा कहाँ। और धरती पर कचरा इतना बढ़ता चला जा रहा है, इसको नष्ट करना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब अपने घर में वो सामग्री ज़्यादा है जिसके बिना अपना जीवन चल सकता था, किंतु जिसके बिना नहीं चल सकता उसको तो लोग महंगा मान रहे हैं।
यदि मान लीजिए गेहूं की कीमत यदि थोड़ी बढ़ जाए तो लोग कह रहे लो महंगाई बढ़ रही, और इधर लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर जिनकी कोई आवश्यकता नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ढेर लगा रहे। अब ये घड़ी के कुछ जरूरत नहीं, एक बोर्ड रखी, एक जे रखी, दो हमारे कमरा में रखी, अब जबरदस्ती लोग ला के रखे ही जा रहे हैं। अब कोई कहिए इलेक्ट्रॉनिक ये 3-3, 500-500 की जो घड़ियां हैं कोई काम नहीं इनका, मोबाइल में सारी चीज बस गिफ्ट आइटम हो हमारे पास, वो ला के रख दिया डब्बा सा, और इसको टच करो तो कुछ समय दिखता है। अब ये बिना टच करे जब सामने घड़ी रखी तो हमने उठा करके डब्बा भीतर रख दिया, अब वो ऐसे भक्त हैं वापस नहीं ले आ रहे। अनुपयोगी हम देखना गिफ्टेड आइटम, बस हर व्यक्ति एक दूसरे को चीज गिफ्ट करने के लिए खरीद रहा, उपयोग किसी के पास नहीं। 25-30 डायरी हमारे पास रखी, अब सोच रहे कोई दाता मिल जाए तो हम दान पुण्य कर दें, क्योंकि हम तो लिखने वाले हैं नहीं, हम पहले कह देते भैया नहीं नहीं, अब ला के रखे ही गए, ले जाए उठाने नहीं, अब क्या करें महाराज। अब हम ही ढूंढ रहे कोई मिल जाए तो, लेकिन वो भी ले लेगा, उपयोग नहीं करेगा, वो भी उठा के दे, क्योंकि अब उस चीज का उपयोग ही नहीं। तो आजकल ये हमने जितने जड़ पदार्थों से सुख की इच्छा की, सुख नहीं मिला, उससे दुखी मिला, फिर भी पामर पुरुष रो लेता है, और आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। इस सुख की कामना से अपूर्व पाने को आज प्रकृति को देख रहा है। प्रकृति माने जड़ पदार्थ, अथवा प्रकृति माने दूसरी दशा में लो, है तो बुरो ना मानो तो बता दो। अब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए क्या है, प्रकृति है। आगे आचार्य महाराज इसमें करेंगे, पुरुष स्त्री से कुछ मुझे सुख मिलेगा इसकी कामना में राग रंग में फंसा है, स्त्री मुझे पुरुष से सुख मिलेगा उसमें फंसा है, किंतु परिणाम ये निकलता दुख सुख कम मिलता है और दुख ज़्यादा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज पहले मिले होते तो हम काहे को फंसते। बेटा ये सब कहने की बात है, मिले तो पहले भी थे, किंतु हर व्यक्ति का पुण्य नहीं हुआ करता वो अपने जीवन को संयममय बना पाए। कई लोग अभी जो पहले जुड़े थे अब आते हैं तो रोते महाराज कुछ सुना दे आपको, हमने क्या रहने दो, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें पहले ही पता था जो ही हाल होने हैं। घर गृहस्थी में जाओ तो क्या होगा, आटे में नमक के बराबर सुख है, 1 किलो आटा तो चुटकी भर नमक, लेकिन क्या करो वही सुख की इच्छा में अनादिकाल से संसारी प्राणी दौड़ रहे हैं। बताओ क्या करोगे। सब समझ रहे हैं कि कितना भी कर लो, सिर्फ दांत हम हंस रहे हैं, लेकिन अंतरंग दशा ये है कि वास्तविक जिसको निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होने वाला आनंद है, जो कि बिना अब सद्भाव में भी जो सुख मिलता है वो सुख हमें प्राप्त सब है महाराज, सब कुछ है घर में, कोई कमी नहीं है, किंतु भीतर में वो चीज़ नहीं है जो आप लोगों के पास है। जो आनंद निर्विकल्पता आनंद जो मोक्ष मार्ग में है वो संसार मार्ग में कभी नहीं। बस दूसरों को दिखाने के लिए हम हंस लेते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति तो भगवान हम ही जानते हैं क्या होता है। ठीक है हंसना भी चाहिए, भीतर में कैसा भी हो बाहर कभी भी रोना। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई गाना, बाहर से खामोश दिखे और भीतर भीतर ऐसा है। मेरा नाम जोकर जैसी स्थिति है, फिर भी वो सोच रहा है मेरा नाम जोकर। देखा नहीं सुना है कोई पिक्चर बहुत पहले ना, तो वो सबके लिए हंसाता था किंतु स्वयं भीतर से ऐसी दशा। तो यही संसार की दशा है, आपकी नहीं पूरे देश में देख लो, और जितना बड़े व्यक्ति हैं उतने ज़्यादा दुखी हैं। बस ये कि वो अपना दुखड़ा किसी के सामने कह नहीं पाते। हमने इंदौर गए थे, बड़े बड़े महल अटारी कितने भवन बने, इंद्र भवन कहीं जे भवन कहीं जे भवन, वो अंदर जा कर के देखो तो ऊपर से भवन दिख रहे हैं, भीतर से तो सब खोखला है। कोई जैन धर्म को पालने वाला नहीं बचा, बच्चे कहाँ व्यसनों में कोई पता नहीं। काश कम पैसा होता तो अपने बच्चे अपने पास तो होते। अब इतना पैसा हो गया कि बच्चे तुम्हें छोड़ के विदेश चले गए। अब बात है कि उसके बाद धर्म भी छूट गया। इतने बड़े वहाँ भवन बने, धर्म तक छोड़ दिया। जैन कुल कहीं दूसरे संस्था में फंस गए, और जैन मंदिर तो जैन मंदिर बना है, किंतु उस परिवार का कोई एक पूजन अभिषेक करने वाला, 2-4 बब्बा बहु पुरानी परम वो भी चले जाएंगे, तो महल मात महल बने रहेंगे।
तो जड़ पदार्थ से जितना हम सुख चाहते हैं, वास्तव में जड़ पदार्थों में सुख, चेतन अब शिल्पी को अपना आशय बताता है। अब इधर जो चेतन आत्मा था वो भी शिल्पी से कहता, सुनो, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। जिसको चेतना की ललक है वो शरीर का ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और जिसको वेतन मिलता है, पैसा, नौकरी वाला, वतन की ओर कम ध्यान दे पाता है। उसको तो पहला अपना रोजी रोटी दिखती है, वतन तो बाद में, पहले वेतन देखो कितना मिल रहा है। जब वेतन मिलेगा तो आगे बाद में वो वतन की ओर ध्यान दे पाता है। इसीलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है। राजा को वेतन नहीं मिलता, किंतु राजा मालिक होता है और प्रजा की रक्षा करते वो युद्ध क्षेत्र में अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। तो महाराजा का मरण, मुनि महाराज का मरण वन में हुआ करता है। ध्वजा, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए मुनिराज अपने देह का त्याग करते हैं। जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती है, ऐसे धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए, अपने रत्नत्रय की रक्षा करते हुए वे मुनिराज अपने समाधि पूर्वक इस देह का विसर्जन कर देते हैं। वह धर्म ध्वजा ऐसी ध्वजा है जिसकी छाँव में सारी धरती सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही, पढ़ो पुस्तक में, कहाँ लाए मैं सोचने लगे हैं। अच्छी पुस्तक सामने है, पढ़ो, नजर हटी। हाँ, यहाँ वहाँ का चिंतन जाता, पूजा आधे घंटे के पढ़े नहीं हो, सुन तो रहते मनु भीतर एक भी बात, इसलिए तो सुनो, ध्यान से सुनो। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई, सुनकर अपनी कटु आलोचना, और लोहिता छुविता हो आई उसकी लोहिमयी लोचना, और सर्वे सर्व नहीं, प्रखर किरणावली फूटती है जिनसे, जिस आलोक से उसके ललाट तट पर आलोक कुछ हुआ जिस पर कुछ पंक्तियां लिखी थी। अब इधर जो है मोहन जी, इसने प्रकृति चेतना ने, चेतन जो था उसने शिल्पी को कहा कि यहाँ पे प्रकृति तो ऐसी है, इस प्रकार से चेतन कह के, हाँ, शिल्पी ने अपने चेतन की मुख्यता बताई, प्रकृति की थोड़ी निंदा कर दी। इधर इसने भी कह दिया। अब वो प्रकृति को गुस्सा आ गया। अब वो कहती है, उसके लाल लाल माथा हो गया, आंखें लाल लाल हो गई और लोहमयी छुविता हो गई, कटु आलोचना, और उसके माथे से प्रखर किरणें फूटने लगी। उस माथे पर कुछ लिखा हुआ था, प्रकृति नहीं, पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा परा से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपनेपन में तत्परा है। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश, और मुझे कहती है प्रकृति, मैं कभी नहीं बदली, मैं तो जैसे थी वैसी आज भी। पुरुष का ये पागलपन है, और पुरुष ने अपनेपन, पाप पुंज तो पुरुष है, मैं कोई पाप नहीं करती। वो कहती, मैं तो जड़ थी, जड़ हूँ और जड़ रहेगी नहीं। पागल ये पुरुष जो चेतन आत्मा होके भी मेरे पास, मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मुझसे जो लिपट रहा है, ये प्रकृति नहीं, पापी पुरुष है। पुरुष को उपदेश देती है वो प्रकृति, अपने से विपरीत परों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही पर को उसे, हे पुरुष, हे चेतन आत्मा, ये तुम में शक्ति है तो क्यों दूसरों को पकड़ रहे हो, क्यों दूसरों की ओर जा रहे हो। यदि क्षमता तो अपने आप को खोजो, अपने आप में लीन रहो, किसी विधि मन में मत पाप रखो, मन में अपना पाप मत रखो, पर खो उसे पल भर, परखो पाप को भी, फिर जो भी निर्णित हो वो अपना लो, अपना लो उसे। पाप को परखो और धर्म को परखो, प्रकृति को परखो, चेतन आत्मा को परखो, जो अपना है उसे अपना लो और जो पर है उसको खो, पर खो,
पर को छोड़ो और अपनी चेतन आत्मा को स्वीकारो। तुम्ही ने तो प्रकृति को स्वीकारा है, तुम्ही तो अपने पागलपन मोह के कारण पर को गले लगाया है, पर को अपनाया है। फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्थ पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ कीड़ा है। और आपको सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष में पकड़ के कहूँ तो पदार्थ का हमारे ज्ञान में आना तो आनंद का कारण है, किंतु हम जब पदार्थ की ओर चले जाते हैं तो आर्त और दुख का कारण बनता है। यहाँ आप बैठे हैं, जैसे केवल ज्ञानी भगवान है, उनके ज्ञान में सब झलकता है, किंतु भगवान किसी को देखते जिनवर आके अध खुली, जिनमें झलके लोग आप दिखे पर देखना स्वस्थ रहे उपयोग। वो किसी को नहीं देखते, लेकिन उनके ज्ञान में सारे के सारे पदर झलकते हैं, इसलिए वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो हमारे यदि ज्ञान में कोई पदार्थ आ रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं, तो हमारा उपयोग जब पदार्थ की ओर चला जाता है तो ही कष्ट पीड़ा और राग का अनुभव होता है। न प्रकृति समाप्त होगी न पुरुष समाप्त होगा, दोनों द्रव्य अनादि काल से आगे रहेंगे। लेकिन हम अज्ञान के कारण जब पुरुष प्रकृति को स्वीकार कर लेता है तो वह उसके लिए वह कष्ट होता है। वास्तव में प्रकृति नहीं, पाप पुंज तो पुरुष है, जिसने अपने स्वभाव को बदल करके रागी बन गया। पुद्गल तो न रागी था, न रागी है, न रागी रहेगा। पुद्गल तो वीतरागी था, पुरुष ही रागी बन करके उस पुद्गल को ग्रहण कर लेता है। एक दीनता के भेष में हार से लज्जित, एक स्वाधीनता के देश में सार से सज्जित है। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। तो दूसरों के उपयोग जाता है तो हार हो जाती है, और अपने भीतर अगर ज्ञान झलकता है स्वाधीनता का प्रतीक है। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी चपेट में आया। प्रकृति को जब तुमने स्वीकारा तभी प्रकृति आपके पास आई, अब उसने आपकी पिटाई कर दी, और जो चेतन आत्मा उसकी प्रकृति में आया तो वो भी उसकी पिटाई पड़ गई। ठीक है, गुणों के ऊपर चोट पड़ने पर गुणों पर तो प्रभाव पड़ता ही है। गुणी को पीटोगे तो जो गुण है उस पर भी प्रभाव पड़ना है। चेतन गुण हो गया और आत्मा पदार्थ हो गया, तो अगर आप आत्मा पे चोट करोगे तो गुणों पर भी प्रभाव पड़ेगा, गुणों पर चोट करेंगे तो चेतन पर भी पड़ना है। आघात मूल पर हो द्रुम सूख जाता है, दो मूल में सलिल सो पूर्ण फूलता है। अगर आपको पेड़ को नष्ट करना हो तो उसको आघात कहाँ पर करना, जड़ पे, तो पूरा का पूरा पेड़ सूख जाएगा। जड़ में आप छात मठा डालना शुरू कर दो, या जड़ में कोई ऐसा गलत चीज डाल दी तो अपने आप पूरा पेड़ सूख जाएगा। और दो मूल में सलिल, और पानी कहाँ देना, पूरे पेड़ पे पानी नहीं देना, जहाँ उसकी जड़ है वहीं पर पानी दो तो पूरा फूलता है। तो शिल्पी का चेतन सचेत हो स्वपर प्रकाश पर प्रकाश डालता है। अब शिल्पी की वो चेतन जो शक्ति थी वो जागृत होती है, और अपना अपना क्या कर्तव्य सुनो तो बताती है। पुरुष का प्रकृति पर नहीं चेतन पर, चेतन का करण पर नहीं अंतःकरण मन पर, मन का तन पर नहीं करण गण पर, और करण गण का पर नहीं तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। किंतु तन शासित ही हो, किसी का भी वह शासक नियंता ना हो भोग्य होने से। अब यहाँ पर ही वाक्य थोड़ा सा आप समझेंगे। पुरुष माने आत्मा, आत्मा का कंट्रोल किस पर हो, प्रकृति पर नहीं किंतु अपनी चेतना पर कंट्रोल हो। जो आत्मा है उसका लक्षण क्या है, चेतना, ज्ञान दर्शन। तो पुरुष का कंट्रोल किस पर हो, ज्ञान दर्शन। प्रकृति को मत कहो, पर को आप कंट्रोल में कर ही नहीं सकते। दूसरों को समझाना सरल है कि स्वयं को समझाना। हाँ, दूसरों को कितना समझा वो समझे अथवा ना समझे, कि अपन अपने मन को समझाएंगे तो प्रकृति का किस पर कंट्रोल होना चाहिए, चेतन, अपने ज्ञान दर्शन पर, और चेतन का इंद्रियों पर नहीं अपितु मन पर कंट्रोल होना चाहिए। जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो मन का तन पर नहीं
किंतु मन अपनी इंद्रियों को स्वयं कंट्रोल करेगा और तन जो करण गण है वो दूसरों पर नहीं किंतु अपने शरीर पर नियंत्रण होगा। इस तरह से नियंत्रण तब कहीं तन अपने बस में होगा। और जो शरीर अपना जब बस में हो जाता है वह किसी का, किंतु चेतन किसी का शासक और नियंता नहीं हो, शरीर किसी का शासक और नियंता ना बने, क्योंकि भोग्य होने से हमें शरीर के बस में नहीं होना किंतु शरीर को अपने बस में। हम शरीर की नौकरी कर रहे हैं, चेतन अनंत शक्तिशाली होकर के भी शरीर की गुलामी कर रहा है, किंतु वास्तव में हमें शरीर की नहीं किंतु चेतन की शक्ति का अनुपान करना है। और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, गुणों का समूह, गुणी संवेदक, भोक्ता होने से, अर्थात वो पुरुष जो है वही सबका शासक बने और वही अपनी चेतना को जागृत करते हुए वह अपने सारे के सारे शरीर आदि को कंट्रोल में रखेगा। मुनि वही बनते हैं जो अपने शरीर को अपने बस में कर लेते हैं। जो शरीर के बस में हो गया वो कभी भी साधना करता हुआ आत्म कल्याण नहीं कर सकता। जैसे उस समय बताया था आपको कि सम्राट सिकंदर ने जब कहा कि वह कोई जो उसने मेरे आधीनता स्वीकार नहीं की हो, तो मुनिराज ने पूछा था क्या तुमने अपनी इंद्रियों को जीता? अरे अपनी इंद्रिय को नहीं जीत पाते तुम कैसे शासक या कैसे आप सम्राट हो सकते हो? वास्तव में जिनने अपनी इंद्रिय और मन को जीत लिया वही सर्वश्रेष्ठ साधक और वह माना जाता है। इस प्रकार से आपका ये प्रसंग है। अभी माटी को चूँकि रौंदना है और उसकी माटी को चरम चिकनाई की स्थिति पर पहुंचाना है। इस बीच में थोड़ा सा विराम अभी यहाँ पर लेंगे, क्योंकि आगामी आने वाले 2 दिन बाद श्रावण शुक्ला पूर्णिमा रक्षाबंधन का पर्व आपके समक्ष आने वाला है। ये रक्षण का बंधन का पर्व श्रमण संस्कृति की रक्षा का भी पर्व है और ये हमारे हृदय को आंदोलित करता हुआ और हमें अपने कर्तव्य की ओर जागृत करता है। एक क्या घटना घटी ये सब आप लोगों को आने वाले समय पर पता चलेगा, किंतु इस ये पर्व के निमित्त आज सुबह सुबह चर्चा करते एक श्रावक ने भाव रखा कि महाराज यदि 700 मुनियों का अर्घ चढ़ाया जाए तो हमारा भाव है कि क्यों ना यहाँ से 700 श्रीफल भेंट करके उस पर्व को आनंद के साथ मनाया जाए। फिर हमने कहा भाई बात तो आपकी ठीक है, अब हम भी ये सोच रहे हैं आप लोग निवेदन करें और हम कहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और सभी हम कहें तो तुम कुछ ना कहो। अब थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ कि क्या तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारा तो भाव है हम 700 श्रीफल बैठ करके उन मुनिराजों की पूजन अर्चना करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई समय कब मिलेगा, एक दिन में अगर 700 अर्घ चढ़ाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, तो क्या करें। तो फिर ऐसी चर्चा हुई भैया जी लोगों से, सभी से चर्चा हुई कि अपन कल परसों और 3 दिन का यह विधान रख सकते हैं, जिसमें 300 अर्घ चढ़ाएं और अंतिम दिन है 100 अर्घ चढ़ाएं। इसी 3 दिनों में अपन रक्षाबंधन संबंधी जो कथाएं हैं या रक्षाबंधन संबंधी हमारे जीवन में जो जागृति के सूत्र हैं उनको समझने का प्रयास करें। अब कहा महाराज आप बैठोगे तभी काम होगा। अरे हमने कहा भैया तो हमें कहा, लेकिन फिर भी लगा कि सबका मन अगर बनता है और आपका धर्म ध्यान बनता है तो अब हम उसमें थोड़ा बैठ जाएंगे। तो सुबह जो है 6 बजे से 7, क्योंकि अपने यहाँ पर नियमित शांति विधान का एक महोत्सव चल ही रहा है। अब सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपको शांति विधान पूर्ण करना होगा। 6 बजे पहला अभिषेक हो जाएगा, उसमें जो आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो 7:30 बजे दूसरा अभिषेक होगा। नहीं, दूसरा अभिषेक 7:30 बजे यहीं पर होगा और यहाँ पर अभिषेक क्रिया करके फिर करेक्ट 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे में 200 अर्घ चढ़ा 300 अर्घ चढ़ाने का उपक्रम किया जाएगा। और वो उपक्रम बीच में हम उपस्थित रह कर के और वो बातें आपको कर देंगे। तो और कल से अपन, क्योंकि कल परसों अंतिम जो रक्षाबंधन का पर्व आएगा उसमें 100 अर्घ चढ़ाते हुए शांति विधान का तीनों समय यही रहेगा
6 बजे से लेके 7:30 तक किसी भी हालत में मंदिर जी में जो आपका चलता वो चलेगा, और 7:30 के बाद ज़्यादा आप लेट करोगे तो हम तो अपने काम के लिए निकल जाएंगे, तुम लोग चढ़ाना। यदि पूरा चाहिए तो 10 सवा 10 बजे तक अपन इस विधान को कर लें। और जो इसमें पुण्यार्जक बन के 700 श्रीफल चढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं भी है तो वो भी क्या कर सकते हैं। इस निमित्त से हमने सुना, और भी जहाँ महाराज वगैरह इस प्रकार के विधान होते हैं वहाँ पे जो भी श्रीफल आता है ये सारे के सारे श्रीफल, चूँकि